Hello, student. Welcome to sociology class. And today I'm going to talk about a very important topic, G.S. Ghurye, caste and race in India. So let's first to understand the detail, the caste and race, and how to define the Ghurye and describe caste and race. आज हम घुरिए के जाति और प्रजाति थ्योरी को सिद्धांत को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि किस तरह घुरिए ने जाति और प्रजाति को डिफाइन परिभाषित किया है और किस तरह उसका विवरण दिया है। डॉक्टर जी.एस. घुरिए का जन्म 12 दिसंबर 1893 यानी 12 दिसंबर 1893 में भारत के पश्चिमी तट पर मालवन नाम के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा और बीए की परीक्षा बम्बई विश्वविद्यालय से सन 1916 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। सन 1918 यानी 1918 में उन्होंने संस्कृत में एमए की उपाधि प्राप्त की और 1920 में अंग्रेजी विषय में भी एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद वह इंग्लैंड में समाजशास्त्र का अध्ययन करने के लिए चले गए। इंग्लैंड में जी.एस. घुरिए ने मुख्य समाजशास्त्री एल.टी. हॉबहाउस के विद्यार्थी रहे और उन्हें अपने समय मुख्य मानव शास्त्री के संपर्क में आने का अवसर मिला, जो अनेक जनजातियों और उनकी संस्कृति का अध्ययन कर रहे थे। इन्हीं के प्रभाव से घुरिए ने अनेक ऐसे लेख लिखे जो मानव शास्त्रीय और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से पर आधारित थे। 1923 में 1923 में उन्होंने भारत में जाति और प्रजाति विषय पर विशेष लेख लिखे और शोध प्रबंध पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। जी.एस. घुरिए ने अपनी पुस्तक कास्ट एंड रेस इन इंडिया में जाति और प्रजाति का विवरण प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार कास्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ रेस दैट come to India along with Aryans, and according to him, caste originated from race and occupation established. So, जैसे कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जाति जो होती है वो बाय बर्थ हमें प्रदान की जाती है, जन्म से हमें प्रदान की जाती है और एक सामाजिक संस्था, जबकि रेस जो है वो बायोलॉजिकल संस्था के रूप में जाना जाता है। वो जैविकीय विधान है जो हमें प्रकृति द्वारा ही प्राप्त होती है और जाति जो है वो मनुष्य द्वारा बनाया गया एक सामाजिक संस्था है जो हमें जन्म के आधार पर प्रदान की जाती है। जाति की विशेषताओं के अंतर्गत सेगमेंटेशन, डिवीज़न यानी खंडात्मक विभाजन, जाति का खंडात्मक विभाजन पाया जाता है। अनेक जातियां पाई जाती हैं हमारे देश में। ये हायरार्की होता है, इसमें संस्तरण होता है कि बहुत टुकड़ों में बटी होती है और ऊंच और नीच जाति के रूप में हम जानते हैं इसे। भोजन और सामाजिक संपर्क पर प्रतिबंध एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड एंड इंटरकॉर्सेस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भोजन के संबंधित भी कुछ उनके लिए नियम होते हैं। उच्च जाति और निम्न जाति में भेद पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यताएं तथा विशेषाधिकार, सोशल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एंड प्रिविलेजेस। कुछ सामाजिक और धार्मिक अधिकार केवल उच्च जातियों को ही प्रदान की जाती है, निम्न जातियों को नहीं। व्यवसाय संबंधी प्रतिबंध, इसमें भी कुछ एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसे उच्च और निम्न जातियों में व्यवसाय से संबंधित अलग अलग डिवीज़न किए जाते हैं। इस विवाह संबंधी प्रतिबंध, एक जाति दूसरी जाति, अंतर्जातीय विवाह की सुविधा नहीं रहती। अंतर्जातीय विवाह, जाति व्यवस्था अंतर्जातीय विवाह पर आधारित होता है। किसी भी व्यक्ति को अपनी जाति या उपजाति से बाहर विवाह संबंध स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो जाति व्यवस्था है वो समाज द्वारा बनाया हुआ एक सामाजिक संस्था है, जबकि
रेस जो है, प्रजाति जो है, वो हमारी शारीरिक बनावट, यानी ये बायोलॉजिकल होता है, जैविकीय होता है, जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदान होती है। तो कुछ लोग लंबे होते हैं, एक जैसे, एक प्रजाति के लोग गोरे काले होते हैं, कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग काले होते हैं, और इस तरह हम रेस को यानी प्रजाति को डिफाइन करते हैं। अतः हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि प्रजाति का तात्पर्य उस बड़े मानव समूह से है जिसे कुछ शारीरिक लक्षणों के आधार पर, शारीरिक लक्षण यानी कुछ लोग लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, काले होते हैं, किसी के बाल घुंघराले होते हैं, छोटे होते हैं, किन्हीं के बाल लंबे लंबे होते हैं। तो इस आधार पर अनेक प्रजातियां हमारे समाज में पाई जाती हैं और उसी के आधार पर हम डिफाइन करते हैं। तो अतः प्रजाति का तात्पर्य उस बड़े मानव समूह से है जिससे कुछ शारीरिक लक्षणों के आधार पर दूसरे समूहों से पृथक किया जाता है। यह शारीरिक लक्षण आनुवंशिक होते हैं तथा स्थान परिवर्तन के बाद की भी इसमें साधारणतः अधिक परिवर्तन नहीं होता है। तो जिन शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से अलग किया जाता है, उसमें क्या क्या शामिल है, जैसे ब्लड रिलेशन, रक्त समूह, उसके बाद सिर की बनावट और नाक की बनावट, कद, त्वचा का रंग, बालों की बनावट आदि शामिल करते हैं और इसी आधार पर हम उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांट देंगे। अतः भारत में पाई जाने वाली प्रजातियों के अध्ययन में प्रोफेसर घुरिये की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। घुरिये ने सबसे पहले रीजले और गुहा ने जिन आधारों पर भारत के विभिन्न प्रजातियों को वर्गीकृत किया था, उस घुरिये ने उनसे भिन्न विचार प्रस्तुत किए और प्रजाति के वर्गीकरण घुरिये ने भारत में 6 प्रकार के प्रजातियों का वर्गीकरण किया, जिसमें इंडो आर्यन, पूर्व द्रविड़, पश्चिमी स्वरूप, मुंडा प्रारूप तथा मंगलोइड आदि शामिल है। और इस तरह हम देखते हैं कि 3 वर्ग जो बांटे गए हैं इसके दोष, उसमें क्या होता है कि कुछ गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं और कुछ पीले रंग के होते हैं। इस तरह के लोग हमारे इंडिया में पाई जाती है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।